बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। शो दैट द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। अच्छा, आपने क्या करना है, शो करना है कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं इफ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी आपके पास? ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है? अगर इसको कंसीडर कर लो कि ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप बस उस फार्मूला को क्या करोगे, यहाँ पे खोल के लिख लोगे, तो आ जाएगा आपके पास m x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2m x और c इज इक्वल टू a स्क्वायर एज इट इज। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m c x। अगर ए स्क्वायर को इक्वल के इस साइड पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेना है, एक्स वाली टर्म को अलग कर लेना है और कांस्टेंट को अलग कर लेना है। अगर इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा? पीछे 1 प्लस एम स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट एक्स वाली टर्म लिख लो 2m c x प्लस कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लो, तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब आप क्या करोगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इसको कंफ्यूज अगर ना करो क्योंकि यहाँ पे सारे स्मॉल टर्म्स हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ताकि जो ए बी और सी हैं आपस में मिक्स ना हो। अच्छा, पहले इसको ए बी और सी की फॉर्म में लिख लो। एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है? ए, एक्स के साथ क्या होता है? बी, और ये आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है सी। तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगी। ए किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर, बी किसके इक्वल आएगा? 2m c, और c किसके इक्वल आएगा? c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपली अब इस डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पहले क्या है? b का स्क्वायर 2m c का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m का स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज रहने दो, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब आपने क्या करना है? -4 को अंदर इस सारी टर्म्स के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज माइनस प्लस माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये जो दो टर्म्स हैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में और प्लस में, ये आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा? आपके पास आ जाएगा -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस में एक चीज़ पढ़ी है, एक चीज़ देखी है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। इस पूरी टर्म को, ये जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? अगर मैं -4 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब -4 उधर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा तो आपके पास पीछे सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने इस इक्वेशन की कौन सी फॉर्म बनानी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली चीज़। तो क्या करोगे, सी स्क्वायर को इधर ही रहने दो, सी स्क्वायर, और ये वाली सारी टर्म जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ए स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, या अगर ए स्क्वायर को आप इस साइड पे भी लिख लो, ए स्क्वायर कॉमन लो तो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। और यही चीज़ आपने क्वेश्चन में जो गिवन है उसको प्रूव करना था, शो करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आर इक्वल। आपने कंडीशन फाइंड करनी है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसको भी सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लोगे। तो कैसे करोगे कन्वर्ट, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके पास वही बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ax एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर लोगे, एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लोगे और कांस्टेंट अलग कर लोगे। एक्स स्क्वायर वाली आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स वाली अब आपके पास क्या है, दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों में से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास एक ही बचती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब आप क्या करोगे, ए बी और सी की वैल्यूज को अलग लिख लोगे। ए आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर, बी आपके पास आ जाएगा 2mc माइनस 4a और सी आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपली इस फार्मूला में ए बी और सी की वैल्यूज को पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्या है आपके पास 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4a और c। अच्छा, आप इसको सॉल्व कर लो। ये आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आ जाएगा, 2mc का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 2mc इंटू 4a, और ये वाली सारी टर्म एज इट इज माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2 अगर बाहर ही रहने दो, 4 2 8mca। अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 16mca और ये वाली टर्म एज इट इज माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर देखो तो यहाँ पे दो टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। आपके पास पीछे क्या बच जाएगा वो आपने क्या है लिख लेना है। पीछे क्या बच जाता है, 16a स्क्वायर और माइनस 16mca। अब क्या है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं,
इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेंट को अगर 0 के इक्वल पुट करो, यही आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया ना, 0 के इक्वल पुट करो तो क्या आ जाएगा 16a² माइनस 16mca इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 16a को कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास a की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप 16a को 0 के इक्वल पुट करो तो क्या आएगा, और a माइनस एम सी को 0 के इक्वल पुट करो तो क्या आएगा। तो 16a को 0 के इक्वल पुट करो और a माइनस एम सी को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से a आपके पास आ जाएगा 0 और दूसरी टर्म आपके पास क्या बनती है, a आपके पास आ जाएगा एम सी के इक्वल। यही आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि a क्या है 0 और दूसरा a इज इक्वल टू एम सी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आर इक्वल देन a इज इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। अब क्वेश्चन में आपको कहा क्या जा रहा है कि कहता है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो आपके पास दो कंडीशंस आती हैं, a क्या होगा 0 होगा, इसके अलावा a³ प्लस b³ प्लस c³ इसके इक्वल होगा 3abc के इक्वल। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन उसका डिस्क्रिमिनेंट लेना, दो ही काम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली a b और c की वैल्यूज। a की वैल्यू लिखोगे c² माइनस ab, b आपके पास क्या है माइनस 2 इंटू a² माइनस bc, और c आपके पास क्या है b² माइनस ac। अब आपने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, b² माइनस 4ac। अब मैं कैपिटल की फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इसमें जो स्मॉल a भी है इसको इसके साथ कंफ्यूज ना कर दो। तो क्या आ जाएगा, अगर आप इस फार्मूला में a b और c की वैल्यूज पुट करो तो b आपके पास क्या है माइनस 2 इंटू a² माइनस bc, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4। a आपके पास क्या है c² माइनस ab और c आपके पास क्या है b² माइनस ac। अब इसको सॉल्व कर लोगे, -2 का स्क्वायर लोगे तो आ जाएगा आपके पास 4, और अगर इसका स्क्वायर लो यानी a माइनस b का होल स्क्वायर तो आपके पास क्या आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका स्क्वायर ओपन कर लो, आपके पास आ जाएगा a² का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट डालो, a² का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर माइनस 2a² bc। अब -4 को इधर ही रहने दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा c² इंटू b² पहले लिख लो b² c² माइनस c² इंटू ac आ जाएगा आपके पास ac³ माइनस ab इंटू b² करोगे तो ab³ माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a² bc। मल्टीप्लाई बस ध्यान से करना है। अच्छा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 को बाहर ही रहने दो, a की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 2 इंटू 2 4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4b² c² माइनस माइनस प्लस 4ac³ माइनस माइनस प्लस 4ab³ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 4a² bc। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4a की पावर 4 प्लस 4, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बच जाए, 4a की पावर 4 प्लस 4b² c² माइनस 4 2 ज़ार 8a² bc, और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, 4b² c² प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² bc। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं,
एक ये -4b² और दूसरी +4b²। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4a की पावर 4। अब एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है जो आपस में क्या है सिमिलर, a²bc तो -8a²bc -4a²bc आपके पास क्या आ जाएगा -12a²bc और ये दोनों टर्म्स एज इट इज +4ac³ +4ab³। अब इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ पहले। अच्छा, इसको यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिख दिया है। अब देखो आपके पास इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 4a आपके पास कॉमन आ जाएगा तो अंदर पीछे क्या बचेगा a³ +b³ +c³ -3abc। अच्छा, जैसा कि बाकी क्वेश्चन में आपने देखा है, इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ अप्लाई होगी कि अगर रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के इक्वल है देन आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो इस पूरी टर्म को मैं 0 के इक्वल पुट कर सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा 4a × a³ +b³ +c³ -3abc = 0। अब आपने क्या करना है 4a को 0 के इक्वल पुट कर दोगे और इस पूरी टर्म को भी 0 के इक्वल पुट कर दोगे। 4a = 0 और a³ +b³ +c³ -3abc = 0। यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। ये पहली कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। और यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या थी कि a³ +b³ +c³ = 3abc। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a³ +b³ +c³ = 3abc। यही आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। अच्छा, इस क्वेश्चन के आपके पास दो पार्ट्स हैं और उसने पूछा हुआ कि आपसे कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल, कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है रैशनल है। अच्छा, आपने जब नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी किया था तो उसमें आपने केस नंबर 1 पढ़ा था कि रूट्स रैशनल कब होंगे, व्हेन पहली चीज डिस्क्रिमिनेंट क्या हो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तब आपके पास रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल आएंगे। तो आपने यही केस 1 इस चीज में क्या करना है प्रूव करना है। अच्छा, इसका पार्ट 1 है a × b - c × x² + b × c - a x + c × a - b = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आपने क्या करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, वो क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर। यही आपने इसमें जो है वो प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे इसको a, b और c की फॉर्म में लिख लोगे। a आपके पास क्या आएगा a × b - c, b आपके पास क्या आएगा b × c - a और c आपके पास क्या आएगा c × a - b। अब आपने क्या करना है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। सिंपली a, b और c की वैल्यूज को इस इक्वेशन में इस फार्मूला में पुट कर दोगे। तो b आपके पास क्या है b × c - a, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4। a आपके पास क्या है a × b - c और c आपके पास क्या है c × a - b। अच्छा, आप क्या करोगे पहले तो इसको ओपन कर लो, b का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा b² और इसका फार्मूला बनेगा c - a का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर -2ab, यानी c और a आ जाएगा आपके पास। देन -4 को एज इट इज रहने दो, अंदर पहले a और c को मल्टीप्लाई कर लो अपनी आसानी के लिए, ऐसे करके करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो a और c को मल्टीप्लाई कर लो, ac और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो b - c और a - b। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा b², अंदर क्या आएगा c² + a² - 2ac। अब ac को बाहर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा -4ac और अंदर ये दो टर्म्स बच जाएंगी। अब इन दोनों टर्म्स को भी मैं यहाँ पे इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आ जाएगा ab
बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। अब बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले ए को लिख रही हूँ फिर बी को और देन सी को लिखूंगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, माइनस 2a बी स्क्वायर सी। अब माइनस 4ac को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4a बी सी स्क्वायर। अच्छा, अब आपने ना इस पूरी टर्म का एक फार्मूला बनाना है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, विच इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम देखते हैं कि ये कैसे उस फार्मूला में कन्वर्ट हो सकता है। सबसे पहले ए बी को पहले लिख लो, तो ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला ही वही बना रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आए। तो इसको अगर मैं ए कंसीडर करूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकती हूँ बी सी का स्क्वायर। अब देखो और इन सब में से कौन सी टर्म है जो किसी का स्क्वायर बन सकती है, होल टर्म, ठीक है। तो ना ये बन सकती है, ना ये बन सकती है, ना ये बन सकती है, क्योंकि सिंगल सिंगल ए है सी है, यहाँ पे भी सिंगल बी और सी है, यहाँ पे सिंगल ए और सी है, ठीक है, और 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म है जो किसी का स्क्वायर बन सकती है। किस चीज का, इसको मैं लिख सकती हूँ 2ac का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें, इस इक्वेशन में हमें माइनस भी गिवन है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस 2ac का होल स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, माइनस का स्क्वायर लूंगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ac का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इनमें से दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं। ये आपके पास है माइनस 2a बी स्क्वायर सी और प्लस 4a बी स्क्वायर सी। दोनों में a बी स्क्वायर सी आ रहा है, तो इन दोनों को क्या कर लोगे, आपस में ऐड कर लोगे। प्लस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2a बी स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी एज इट इज, और ये वाली टर्म भी एज इट इज, माइनस 4a बी सी स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, फार्मूला बनाना है। फार्मूला क्या था, मैं यहाँ पे इसको इरेज करके लिख ही देती हूँ। फार्मूला था आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमने ना इस फार्मूला में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, इसको एज इट इज रहने दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ac का स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास क्या है, लेट कर लो, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। आपने फार्मूला बनाना है ना, तो ये आपके पास क्या बन गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या चीजें आ रही हैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपली ये फार्मूला बनाने के लिए आप यहाँ पे ना वैल्यूज लिख लो। प्लस 2 पहले क्या है, a और b को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, यानी ab इंटू बी सी प्लस 2। अब नेक्स्ट क्या है, बी सी, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बी सी और माइनस 2ac को प्लस 2। अब क्या है नेक्स्ट, सी और a को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2ac। पता नहीं इसमें नजर आ रहा होगा, यानी मैं नीचे लिख रही हूँ c और a है ab। अब अगर आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखो ना, तो आपके पास कोई चीज आ जाती है, ये आ जाएगा प्लस 2a बी स्क्वायर सी, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4a बी सी स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी। और इसको देखो तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4a स्क्वायर बी सी। ये आपके पास पूरा का पूरा फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपके पास क्या बन गया, अब ये a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस इस क्वेश्चन में ना यही एक ट्रिकी चीज थी जो आपने ध्यान से माइंड में रख के करनी है कि आपने इसका फार्मूला कैसे बनाना है। अब मैं इस पूरी टर्म को क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको इरेज करूँ यहाँ से, तो ये आपके पास किसके इक्वल था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये a है, ये b है और ये c है, a प्लस बी
और प्लस सी, यानी -2ac आ जाएगा यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपने बताना क्या था कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या थी, पहली चीज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हो, तब आपके पास रूट्स क्या आएंगे, रैशनल। अभी आपके पास क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आया है जो कि क्या है, 0 के इक्वल तो नहीं है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो कट जाएगा ना स्क्वायर के रूट से, परफेक्ट स्क्वायर भी है और क्या है, ग्रेटर देन 0 भी है। तो यहाँ से ये चीज प्रूव होती है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या आए हैं, रैशनल हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट 2, उसमें भी आपने यही प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं। वही तरीका इस्तेमाल करोगे, सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज को लिख लोगे, देन उसका डिस्क्रिमिनेंट लोगे। तो इस क्वेश्चन में ए आपके पास क्या है, a + 2b, बी आपके पास क्या है 2 × a + b + c, और सी आपके पास क्या है a + 2c। अब क्या करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लोगे विच इज b² - 4ac। इस फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज को पुट करोगे। b आपके पास क्या है 2 × a + b + c, इसका स्क्वायर आ गया -4a और c। अब क्या करोगे, इसका जब स्क्वायर लोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये आपके पास फार्मूला बनता है जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यही फार्मूला आपने ओपन कर लेना है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। -4 एज इट इज, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a × a, a², a × 2c, 2ac, 2b × a, 2ab, और 2b × 2c क्या आ जाएगा आपके पास, 4bc। सिंपली 4 को इन सारी टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4a² + 4b² + 4c² + 8ab + 8bc + 8ca। और -4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -4a² -8ac -8ab और -16bc। अब देखो इनमें से कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो आपके पास कैंसिल हो जाती हैं। माइनस से स्टार्ट करो तो -4a² + 4a² से कट जाएगा, -8ac + 8ac, देखो दोनों में a और c है, कट जाएगा, -8ab + 8ab के साथ कट जाएगा। तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, 4b² + 4c² + 8bc -16bc। अब +8 और -16 दोनों bc की ही वैल्यूज हैं, तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, -8bc और 4b² + 4c² एज इट इज। अब यहाँ पे आपने ना एक फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है, कोई भी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन सकता है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास यहाँ पे बन सकता है। तो इसको आप अगर इस फॉर्म में लिख लो, 4b² को मैं लिख सकती हूँ ना 2b का होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिख लो अगर 2c का होल स्क्वायर, -2a और b की वैल्यू लिखूँ तो आपके पास वही टर्म बन जाती है। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4b², इसका करोगे तो आएगा 4c² और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -8bc। अभी आपके पास किस चीज का फार्मूला बन रहा है, a² + b² - 2ab, यानी 2b - 2c का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है और साथ में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसलिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रैशनल है। यही चीज आपने प्रूव करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आर रियल। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपने इस इक्वेशन के रूट्स को प्रूव करना है कि वो रियल हैं। सबसे पहली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने a, b और c की वैल्यूज लिखनी है, देन उसका डिस्क्रिमिनेंट ले लेना है। तो a आपके पास क्या है, यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। a आपके पास क्या आ जाएगा, 1, b आपके पास क्या आ जाएगा, -2 × k + 1/k, और c आपके पास क्या आ जाएगा, 3। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। सिंपली a, b और c की वैल्यूज को इसमें पुट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b क्या है आपके पास, -2 × k + 1/k का स्क्वायर आ जाएगा, -4a और c।
अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 और साथ में आप लिख लो एज इट इज k प्लस 1/k का होल स्क्वायर माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 12। अब ये आपके पास दो टर्म्स हैं, मुझे बताओ क्या मैं इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकती हूँ। इन दोनों टर्म्स में से 4 क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा। तो 4 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा पीछे, k प्लस 1/k का होल स्क्वायर माइनस 3, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर को ओपन कर लेना है। तो क्या आएगा 4, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर प्लस 2k और 1/k माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, 4 एज इट इज बाहर ही, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, ये k इसके के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा प्लस 2 माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 एज इट इज बाहर, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा -1। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकती हूँ, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर एज इट इज। अगर मैं इस टर्म में 1 को ऐड भी कर दूं और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने क्या किया, सिंपली फार्मूला बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन में ये जो टर्म आपके पास आ रही है इसमें 1 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 4k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास -1 इंटू -1, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं आपस में तो बन जाएगा मेरे पास -2 प्लस 1। अब ये मेरे पास किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू k माइनस 1/k का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आएगा k का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 1/k, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, -2 बचेगा सिर्फ। तो इस पूरी टर्म को मैं लिख सकती हूँ, इसको, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, यानी k माइनस 1/k का होल स्क्वायर प्लस 1। पहली चीज तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रूट्स क्या होंगे आपके पास, रियल होंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आर रियल। इसमें भी आपने यही प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल हैं। सबसे पहले ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है, आपने a, b और c की वैल्यूज को लिख लेना है, देन उसका डिस्क्रिमिनेंट ले लोगे। a आपके पास यहाँ पे क्या है, b माइनस c, b आपके पास क्या है, c माइनस a, और c आपके पास क्या है, a माइनस b। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपली a, b और c की वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर दोगे। तो b क्या है, c माइनस a, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4a और c। जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 एज इट इज। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, b इंटू a भी आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी, ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएंगी। 4 को आप अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस 4bc। अब आपने क्या करना है, c स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर को भी जो है वो साथ में लिख लो। यहाँ पे आपने क्या किया, जो स्क्वायर वाली टर्म्स थी यानी कि c स्क्वायर, a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, ये भी क्या बन सकता है, 2b का स्क्वायर बन सकता है, उनको आपने इकट्ठे कर लिया, बाकी टर्म्स को आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, -2ac प्लस 4ca। दोनों में a और c आ रहा है ना, तो +4 -2 आपके पास क्या हो जाएगा, +2ca -4ab एज इट इज और -4bc एज इट इज। अब यहाँ पे भी आपने वही फार्मूला बनाना है जो आपने पिछले एक क्वेश्चन में किया था,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्या करोगे, पहले आपने क्या कर लिया, a का स्क्वायर प्लस इसको अगर आप b कंसिडर करो, ये आपके पास क्या है a, ये आपके पास क्या है b और ये आपके पास क्या है c। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ -2b का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और b एज इट इज, b का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 2b और c प्लस 2c और a। तो ये आपके पास किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b यानी -2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और यही चीज आपकी प्रूव कर रही है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल हैं। जब भी जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपके पास उसके रूट्स क्या आते हैं, रियल आते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।